मुकाबला नंबर पहला, एस टाइटंस बनाम सुखमनी 11। इस मुकाबले में आपको आज 9 ओवर्स का खेल देखने को मिलने वाला है। दोनों टीमों के लिए जीत काफी ज्यादा आवश्यक है। सुखमनी 11 अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। एस टाइटंस ने भी अपना पिछला मुकाबला जीता था। तो जो टीम आज अपना ये मुकाबला जीतेगी उसके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा फिर सेमीफाइनल के लिए अपने उस जगह को कंफर्म करना। फिलहाल जो दृश्य इस समय आपकी स्क्रीन पर है ये थोड़ा बेहतर है क्योंकि कल जो बारिश के चलते खलल आई थी, अंपायर्स टू प्लीज हैव अ करेक्शन। ओवर्स मुकाबले में 10 ही रहेंगे। 10 ओवर्स का मैच ही है, लेकिन 35 मिनट्स के अंदर आपको मैंडेटरी 9 ओवर्स पूरे कर रहे हैं, यानी कि 10वां ओवर जो है आपका वो 35वें मिनट तक शुरू हो जाना चाहिए। तो मैच 10 ओवर्स का ही है और आपका तकरीबन 35 मिनट के अंदर 10वां ओवर शुरू हो जाना चाहिए। जैसे ही 36वां मिनट शुरू होगा, अंपायर्स प्लीज उसका ध्यान रखें। होने जा रही है शुरुआत दिन के पहले मुकाबले की। सूर्योदय होने से लेकर सूर्यास्त होने तक हम यहाँ हैं आपके साथ हैवेल्स केपीएल सीजन 8 में, को पावर्ड बाय कार्लेलो एंड नास फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे डॉक्टर विनीत गल्होत्रा। प्लीज कंफर्म द नॉन स्ट्राइकर बैटर्स नेम। अभिषेक सिंगला होंगे नॉन स्ट्राइक पर। और शुरुआत इस बार सीधे बल्ले के साथ निशांत लूमा है बल्लेबाज, जरूर किनारा लगा वहां। सिंगल के साथ आगाज होता हुआ पहली गेंद पर सिंगल के साथ शुरुआत हुई है। इस बार फिर से वही कुछ अशर, दो गेंदे दोनों पर सिंगल आया है यहाँ। Havels KPL presents Havels present KPL season 8 in fact। इस बार हटे वहां बल्लेबाज, क्योंकि जानते हैं शुरुआत है दिन की तो आपके लिए यहाँ काफी ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि किस अंदाज में आप आगाज करते हैं। वैसे ही पहली पारी में आसान नहीं रहती है बल्लेबाजी उतनी। दिन की शुरुआत में यही कुछ मैं कह रहा था, क्योंकि जब मैट सारी रात को कवर्स के नीचे रहता है और उसके बाद मॉइस्चर एक अलग आ जाता है, प्लस अभी ठंडी हवा भी चल रही है और काफी तेज हवाएं चल रही हैं, ऐसे में जो टेप बॉल का काम होता है वो कहीं ना कहीं लाल डिक्सन की गेंद से हो जाता है। हवा में गई है गेंद और नीचे वहां पहुंच जाएंगे फील्डर। सिंगल आता हुआ। चार गेंदों में 3 रन हुए हैं। अच्छी शुरुआत की फिलहाल डॉक्टर विनीत गल्होत्रा ने। पिछले मैच में बैटिंग अच्छी कर दिखाई थी, इस बार गेंदबाजी से अच्छी शुरुआत की है। विकेट कीपर सचिन अरोड़ा ने पिछले मैच में शतक लगाया था।
तो पिच का यहाँ पर थोड़ा सा वर्क चलता हुआ, सब ग्राउंड स्टाफ उसे रेडी करते हुए वहां, क्योंकि 9 दिन एक ही एंड से अगर आप गेंदबाजी करेंगे, वहीं से बल्लेबाजी होगी, तो वेयर एंड टेयर होना लाजमी है वहां। और ठंड का प्रकोप तो आज हमारे अंपायर जतिन से ही देख सकते हैं आप। ये देखिए, एक स्वेटशर्ट है, स्वेटशर्ट के ऊपर जैकेट है, उसके ऊपर एक और जैकेट है। ये आपके कैमरे में अब अपने आप को सेट भी कर रहे हैं स्क्रीन में देखकर जतिन, हमारे अंपायर। चार गेंदे 3 रन। इस बार थर्ड मैन की दिशा में खेला है, सिंगल नहीं, मिस फील्डिंग कर दी है जी आपने यहाँ, और मिस फील्डिंग के चलते चौका मिल जाएगा। 4 रन जुड़ते हुए। पहला चौका। आखिरी गेंद फिलहाल पहले ओवर से आती हुई, 5 गेंदों में 7 रन है अभी तक। हवा में एक शॉट, कितनी दूर गया है, दूरी मिलेगी चौके के जितनी। 2 चौकों के साथ ओवर की समाप्ति। इट्स 11 फॉर 0 आफ्टर 1 ओवर। इस बार फिर से थर्ड मैन की दिशा में गेंद गई है, फील्डर होंगे वहां, सिंगल एक और जुड़ता हुआ। फिलहाल अगर बात की जाए, आज सुखमनी 11 ने अभी तक जो 7 गेंदें की हैं, सिर्फ एक चौका आया है, वो भी मिस फील्डिंग के चलते। वरना हम अमूमन देखते हैं कि इस लीग में पहले 1-2 ओवर्स तक चौके काफी आसानी से काफी आ जाते हैं। इस बार फिर से बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी। अभिषेक सिंगला है बल्लेबाज, 9 रन फिलहाल उन्होंने बनाए हैं। जरूर पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे बल्ले के मिडल से एक चौका आया था, एक मिस फील्डिंग के चलते चौका था। 2 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है अभी तक अंकुर ने। फ्लैट डिलीवरी, इस बार बढ़िया कनेक्शन मिला है, लेकिन सीधा गौतम सीकरी के हाथों में जाएगी वो गेंद। विकेट का पतन होता हुआ वापस जाना होगा अभिषेक सिंगला को। ये आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर हमारे स्पेशल गेस्ट कनाडा से आए हुए मिस्टर विभोर बजाज। देश विदेश से लोग हमें देखने के लिए आते हैं, और अभी हमारे गेस्ट लॉन्च में बैठकर अकेले मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। एनआरआई कमेंटेटर्स इतिहास में पहली बार बुलाए गए हैं केपीएल के। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं आशीष अग्रवाल। बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी इन्होंने पिछले मुकाबले में, बल्लेबाजों को पूरी तरह से फंसा के रखा था। इस बार पहली गेंद पर क्या फंसाया है, अंपायर से अपील तो काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन विकेट कीपर का उस अपील में कोई साथ नहीं मिला। शायद जानते थे सचिन पहले से कि नहीं है दम वहां, वो कह रहे हाइट थी, शायद उन्हें भी ये लग रहा है।
हल्के हाथ से खेल दिया इस बार फिर से। डॉट बॉल एक और तारीफ करनी होगी अंकुर की, बेहद अच्छा ओवर। अभी तक 5 गेंदों में सिर्फ 1 रन दिया है। ओवर की शुरुआत में पूरी तरह से रोक के रखा है बल्लेबाजों को और एक विकेट भी दिलवाया है। आशीष अग्रवाल ये वो बल्लेबाज है जिनकी शुरुआत शायद थोड़ी सी धीमी क्यों ना हो, लेकिन अंत करते करते बड़े चौके छक्के लगाना जानता है जी ये बल्लेबाज। फिलहाल दूसरे ओवर की आखिरी गेंद आती हुई 12 है स्कोर। हवा में गेंद, कैस्टी कॉल, क्या एक बार फिर से बना है कोई मौका? जी नहीं, गेंद गई है सीधा 2 रन के जोन में, बाउंस पर के बाहर। इट्स एंड ऑफ सेकंड ओवर। 2 ओवर के बाद 14, 1 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए हैं गौतम सीकरी। 99 मुकाबलों में 76 विकेट्स हैं इनके पास। ऑलराउंडर खिलाड़ी। बढ़िया फ्लैट डिलीवरी थी ये, सीधा पैरों में, और कोशिश भी की थी उसके ऊपर कुछ लॉन्ग स्वीप सा शॉट लगाने के निशांत लूंबा ने, लेकिन वो पर्याप्त कनेक्शन नहीं मिला जो चाहिए था। इस बार फिर से वैसी कुछ गेंद, लेकिन इस बार हर्ष उसका बेहतर है, चौका मिल जाएगा। ये जी की जो बल्लेबाज है यहाँ पर थोड़ा समय जरूर लेते हैं सेट होने में, लेकिन जब एक बार सेट हो जाते हैं फिर कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। कुछ इसी प्रकार से ऐसा ही अश्र करते हैं इस टाइटंस के बल्लेबाज। दूसरा लगातार चौका निशांत के बल्ले से। एक बार फिर से क्या वही अशर किया है, पैरों में गेंदें डालते जाएंगे, लगातार चौके लगाते जाएंगे। तीसरा चौका लगातार। देखिए क्रिकेट का खेल है, यहां अगर आप पैरों में गेंद डालेंगे तो आपको आशीर्वाद नहीं चौके मिलेंगे। ये खास दृश्य आप देखिए, कितना प्यारा विजुअल है। सूर्योदय होता हुआ सूर्य देवता के दर्शन अब से थोड़ी ही देर में हो जाएंगे। इस बार फिर हवा में गेंद, कैस्टी कॉल है, छोड़ दिया है मौका। बना था चांस, शायद वहां पर फील्डर कहते हैं कि पैर फंस गया ग्राउंड में, एक ऐसा कुछ स्पॉट शायद कहीं ना कहीं था जिसके चलते देखिए रिप्लेस पूरा घूम गए, लेकिन गेंद को नहीं पकड़ पाए वहां। लेकिन फिलहाल एक और चौका आने ही वाला था, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन वहां उसमें रह गया था। आखिरी गेंद तीसरे ओवर से, स्लाइस सा करने का प्रयास था। इस ओवर से आए हैं 13 रन, एंड ऑफ द थर्ड ओवर। 3 ओवर के बाद 27, 1 विकेट के नुकसान पर। सुमित जैन आए हैं गेंदबाजी पर और एक अच्छी वाइड यॉर्कर के साथ शुरुआत की है सुमित जैन ने। डॉट बॉल के साथ शुरुआत होती हुई इस बार वाइड हो जाएगी ही, फिर वही कुछ करने का प्रयास था सुमित का। उन्होंने देखा अगर उस एरिया में गेंद डालकर मुझे डॉट बॉल मिलती है तो फिर क्यों वो ना कर लिया जाए, लेकिन जो वो माजरा है जी वाइड यॉर्कर का बहुत ज्यादा क्लोज है।
बहुत बारीक लाइन है, उसके कंट्रोल में रहना आसान नहीं होता। इस बार गेंद घूमी काफी अच्छी है, अंपायर को देखना होगा क्या करते हैं। फिलहाल अंपायर ने उंगली खड़ी कर दी है, विकेट का पतन होता हुआ। सेलिब्रेशंस वहां शुरू हुई हैं सुखमनी 11 के कैंप में। वापस जाना होगा यहां से बल्लेबाज निशांत लूंबा को। यही शायद प्लान था गेंदबाज का। अंकित गर्ग फिलहाल नए बल्लेबाज आपकी स्क्रीन पर है। सुमित का यही प्लान था शायद कि मैं अपनी स्पिन के साथ बाहर से घुमा के गेंद अंदर लाऊंगा, वहां से अंदरूनी किनारा लगाया गया, फिर वही कुछ करने का प्रयास था। सुमित को देखकर कहीं ना कहीं वो रविचंद्रन अश्विन की याद आ जाती है, जिस तरह माइंड के साथ गेंदबाजी करते हैं, दिमाग का उपयोग ज्यादा, अंदर लाते हैं गेंद को। इस बार फिर वैसा कुछ करने का प्रयास, लेकिन बल्लेबाज ही जो थे। नॉन स्ट्राइक एंड पर फिलहाल रनआउट का चांस है। आशीष अग्रवाल थ्रो अगर बेहतर होता तो वहीं से घूम के पवेलियन की ओर ही भाग जाते आशीष अग्रवाल। बार बार बचे, लेकिन छोटा ग्राउंड है, ऐसे में आपको रनिंग बिटवीन द विकेट कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर रखना होगा। फिलहाल 4 गेंदों में सिर्फ 1 रन और एक बड़ी विकेट आई है निशांत लूंबा की। 5वीं गेंद लेकर ये चले सुमित। इस बार कैच की कॉल, क्या एक और विकेट आ रही है। फील्डर नीचे, कप्तान सौरभ सहगल थे वहां, और रिप्ले में ये चेक करना चाहते हैं कि जब शायद गेंद पकड़ी है, हाँ सौरभ ने खुद ही बता दिया, रिप्ले देखने की जरूरत ही नहीं है। सौरभ ने खुद इशारा कर दिया 2 रन है, क्योंकि जब सौरभ वहां गेंद पकड़ रहे थे, रिप्लेस भी आ गए, खैर वो भी देखे जा सकते हैं। और बिल्कुल जब सौरभ ने गेंद को पकड़ा तो उनका जो पैर था वो रोप के ऊपर था, जिसके चलते ये 2 रन मिल जाएंगे। थोड़ा ज्यादा ही पीछे को हो गए कप्तान सौरभ सहगल वहां। तो अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा सुखमनी 11 के कप्तान सौरभ सहगल की तरफ से। ओवर की आखिरी गेंद बैकफुट पर गए, पुल किया है, फील्डर है वहां, रोक लेंगे उसे। इस बार आसानी से रोकते हुए, लेकिन सिंगल नहीं रोक पाएंगे। इट्स एंड ऑफ द 4th ओवर। 4 ओवर के बाद स्कोर है 31, 2 विकेट के नुकसान पर। गौतम सीकरी करेंगे अपने दूसरे ओवर की शुरुआत, और स्वागत एक बार फिर से गौतम सीकरी का। अब ये चौका है, ये छक्का। अंपायर भी वही बात करते हुए लेग अंपायर से कंफर्मेशन काफी जरूरी होगी, ये बहुत क्लोज था। लेग अंपायर से वही पूछना चाहते हैं क्या वो चौका था या छक्का, और थर्ड अंपायर में चेक करना चाहेंगे कि यहाँ पर ये चौका था या छक्का था, और 6 दे भी दिया अंपायर ने। साथ में रिप्ले भी देखा जा सकता है। इस बार कैच की कॉल फिर से आई है, कोई गलती नहीं करेंगे सचिन अरोड़ा। विकेट का पतन होता हुआ, बारी किनारा, छक्के के बाद अच्छी वापसी की है वहां पर गौतम सीकरी ने। 6 रन के साथ शुरुआत हुई थी और उसके बाद विकेट के साथ अच्छी वापसी की है। वापस भेजा है बल्लेबाज अंकित को। और बहुत तेज हवाएं चली हैं एकदम से। प्लीज कंफर्म न्यू बैटर्स नेम, प्लीज कंफर्म न्यू बैटर्स नेम। अंपायर्स सौरभ गुप्ता है नए बल्लेबाज नंबर 5 पर। इस बार
फिर से वो मौका बना था कहीं ना कहीं, लेकिन फिलहाल वो डॉट बॉल होती हुई। कैच की कॉल एक बार फिर से, क्या एक और विकेट का मौका। सचिन अरोड़ा ऐसी गलती करते नहीं है, आसानी से एक और विकेट का मौका और आसानी से पकड़ा कैच। गौतम सीकरी की अच्छी वापसी, लगातार स्पेल में 2 विकेट्स आते हुए। सैंतीस पर 2 विकेट, 4 विकेट माफ कीजिएगा। प्लीज कंफर्म न्यू बैटर्स नेम। पंकज गुप्ता आए हैं नंबर 6 पर। एस टाइटंस एकदम से अस्त व्यस्त होते हुए लगातार अंतराल में विकेट्स आती हुई। इस बार वाइड होगी, जी हां, ये वेरिएशंस काफी लेकर आ रहे हैं, भला सुमित हो या फिर गौतम ही क्यों ना हो। गेंद पड़कर जैसे बाहर जाती है, अंदर की ओर आती है। सुखमन 11 की टीम एक बार टाइटल जीते भी हुए हैं, इस बार फिर से पूरी तरह बीट किया बल्लेबाज को, चारों खाने चेत। आखिरी गेंद फिलहाल 5वें ओवर की और गौतम के आज के स्पेल की भी। बढ़िया शॉट, कट लगाया है, सौरभ सहगल है वहां, मिस फील्डिंग, जरूर गेंद रुक गई। दूसरा रन चाहते थे वहां से पंकज, लेकिन मना किया आशीष ने सही समय पर। पहले छक्के के बाद केवल 2 और रन आए इस ओवर में, कुल मिला के 8 रन। इट्स 39 for 4 एट द एंड ऑफ 5 overs। सुमित जैन एक बार फिर से अटैक में वापस। वाइट गेंद का इशारा होगा, छठे ओवर की शुरुआत। अगर इसी तरह चलते रहे, प्रोजेक्टर स्कोर 78 रन दिखा रहा है अभी इस समय और एक्सपर्ट सुखमन 11 ने टॉस जीता था, गेंदबाजी का फैसला किया था। फिर से हवा में गई है गेंद, कैच का मौका। फील्ड प्लेसमेंट आज उस पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि गेंद दाएं बाएं आगे ऊपर नीचे सब जगह से निकली है, बस फील्डर को चकमा दिया है। जब गेंद पीछे जाती है तब फील्डर आगे होते हैं, जब गेंद आगे होती है तो फील्डर पीछे होते हैं। बहुत कमाल की गेंद, बहुत अच्छी गेंद, लेकिन एलबीडब्ल्यू नहीं मिलेगा। हमेशा मुश्किल होता है टेनिस बॉल के साथ, वो एक्स्ट्रा बाउंस हमेशा गेम में रहता है। लेकिन सुमित जैन, इन्होंने क्या कमाल की गेंदबाजी की है आज। हवा में है फिर से, इस बार फील्डर से काफी आगे गौतम सीकरी थे वहां। आशीष अग्रवाल 15 गेंदों के बाद स्ट्राइक पे आए हैं। अभी तक ये भी हमारी तरह दूसरे एंड से मैच देख ही रहे थे, और जब अब स्ट्राइक पे आए हैं तो चार्ज लेना चाहते हैं। फिलहाल 2 रन मिल जाएंगे आशीष अग्रवाल को। कल के मैच के मैन ऑफ द मैच एस टाइटंस के लिए थे आशीष अग्रवाल, लेकिन आज टीम थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। बहुत खूबसूरत शॉट है ये, कितना दूर, मैक्सिमम मिल जाएगा आशीष अग्रवाल का पहला। बहुत शानदार चार्ज किया इन्होंने सुमित जैन को। फिर से आगे तो निकले थे, लेकिन सिंगल कंप्लीट करेंगे गौतम सीकरी हैं वहां। पिछले उस मैक्सिमम के साथ एस टाइटंस ने अपनी 50 भी पूरी की।
So team 50 up, and it's end of the over. 52 for 4 at the end of 6 overs. डॉक्टर विनीत गल्होत्रा गेंदबाजी के लिए। इनकी गेंद बाकी गेंदबाजों से थोड़ी तेज आती है और लेंथ भी बड़ी कमाल की रहती है। सब यहाँ से सिर्फ 23 गेंदों का, यानी ओनली 23 बॉल्स आर रिमेनिंग। उसमें देखना होगा कितने रन कर पाएंगे इस टाइटंस। फुल टॉस थी इस बार, लेकिन गति इतनी तेज रहती है, 2 रन मिल जाएंगे। यहाँ फिर से मिस फील्डिंग हुई है। देखिए गेंदबाजी बड़ी कमाल की हुई है, जो 54 for 4 है इस समय इस टाइटंस, लेकिन मिस फील्डिंग भी हुई है काफी आज। अपील की है, लेकिन काफी ज्यादा स्टेप आउट किया था, शायद अंपायर ने इसीलिए मना किया। लेग बाइस का इशारा, 2 लेग बाइस मिल जाएंगे। इतना आसान नहीं है विनीत गल्होत्रा जैसे गेंदबाज को बड़े शॉट्स लगाना, क्योंकि इनकी गेंदबाजी में वो धार है, वो हर एक गेंद से पहले थॉट प्रोसेस जाता है कि क्या गेंद करेंगे। अभी जब रनअप में जा रहे हैं तो सोच रहे हैं कि क्या गेंद आने वाली है, कैसे चकमा दे सकते हैं। फंसा के रखेंगे आपको, अपने जाल में फंसा के रखेंगे। देखिए इतने छोटे फॉर्मेट में, इतने छोटे मैदान में टेनिस बॉल से गेंदबाज डोमिनेट करे, ये दृश्य ज्यादा देखने को मिलते नहीं है। आप उच्च स्तरीय खिलाड़ियों से देखने को मिलते हैं। डॉट बॉल के साथ ओवर समाप्त। सिर्फ बल्ला घूमता जा रहा था और गेंद कीपर के हाथ में जा रही थी या विनीत गल्होत्रा के हाथ में। ओवर समाप्त। बहुत ही सस्ता ओवर। 56 for 4 at the end of 7. It's 56 for 4 at the end of 7 overs. अगर इसी तरह चलते रहे 80 रन तक पहुंच पाएंगे। विकास अग्रवाल ये टीम ब्रांडिंग पार्टनर भी हैं और एक्सपर्ट्स है सुखमनी 11 के लिए। अच्छी गेंद से शुरुआत की है। देखिए इतना जहां दबाव हो सामने वाली टीम पे तो गेंदबाजी आसान तो नहीं, लेकिन कंपैरेटिवली थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करते हैं गेंदबाज। रनआउट का मौका हो सकता है। अपील की जा रही है। इंटरेस्टिंग कॉल होगी जी।
इंटरेस्टिंग कॉल होगी। थर्ड अंपायर की तरफ जाना चाहते हैं अंपायर। आइए आप भी अपनी बड़ी स्क्रीन्स पे दे सकते हैं ये दृश्य। बहुत शानदार एफर्ट। ये देखिए आपकी स्क्रीन्स पे चलते हुए ये लाइव दृश्य हमारे हेवल्स KPL8 का ये रीप्ले। लेकिन फील्डिंग एफर्ट बड़ा कमाल था, जैसा भी कहें क्लोज होगा मामला, लेकिन ये बड़ी विकेट हो सकती है अगर आउट हुए तो। डायरेक्ट हिट्स आर ऑलवेज डेंजरस। और जी हाँ, थर्ड अंपायर का इशारा आउट। इसका मतलब है आशीष अग्रवाल जाएंगे पवेलियन वापस। मैं झुकेगा नहीं साला। विकास अग्रवाल, देखिए टीम की ब्रांडिंग करनी है तो कोई इनसे सीखे। किस प्रकार से अपनी ही गेंदबाजी पे ये स्टेटमेंट दी इन्होंने कि बाकी फील्डर्स का तो पता नहीं, आप मेरे हाथ से रन नहीं चुरा सकते। शानदार डायरेक्ट हिट के जरिए आशीष अग्रवाल पवेलियन में बैठे हैं अब। बहुत कमाल की गेंद। टॉस में मैंने कैप्टन से पूछा था कि क्या 3 स्लिप्स होंगी, उन्होंने कहा था शायद हो सकती हैं। और अब ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि लगा सकते हैं स्लिप एक आध तो। नो बॉल का इशारा है स्ट्रेट अवे अंपायर की तरफ से। वेस्ट साइड नो बॉल। अब इसका मतलब है कि फ्री हिट होगी। पंकज गुप्ता जो कि अभी स्ट्राइक पे आए हैं, उनके लिए ये फ्री हिट है। एक बढ़िया वेलकम बाउंड्री हो सकती है अगर इस गेंद पे चौका या छक्का आता है तो। इस गेंद पर भी कोई खास रिजल्ट आया नहीं। एस टाइटंस जरूर सोच रहे होंगे कि गेंदबाजी सामने इतनी कमाल की हो तो जवाब देना कैसे है, क्योंकि सुखमनी 11 ने हिलने नहीं दिया है आज एस टाइटंस को। फिर से हवा में है। टाइमिंग उस पे भी नहीं थी, लेकिन फील्डर से दूर थी तो सिंगल मिल जाएगा। ये ओवर कमाल कर रहा है। अभी तक सिर्फ 3 रन आए हैं, उसमें से भी एक तो नो बॉल थी और एक शानदार रन आउट। आखिरी गेंद ओवर की। इसी गेंद पर सचिन अरोड़ा ऊपर आए थे और शायद रिग्रेट कर रहे होंगे कि क्यों आए। 22 के जरिए चौका मिल जाएगा। ओवर समाप्त होगा 63 for 5 at the end of 8। यहाँ से 12 गेंदों का खेल बाकी इस इनिंग में। इस टाइटन हेवल्स KPL8 चौथा दिन आज पहला मैच चलता हुआ है। फिर से हवा में अमन थे वहां फील्डर, लेकिन फिर से और जब गेंद आगे गिरी है फील्डर पीछे होते थे, जब गेंद पीछे गई है फील्डर आगे। लेकिन फिर भी 64 पे 5 है इस टाइटंस। इस बार शॉट अच्छा है बल्ले से, देखते हैं कितनी दूर गया है। चौका मिल जाएगा फाइनली। यहां से अच्छी बाउंड्रीज लगा के जरूर चाहेंगे निखिल और पंकज की एटलीस्ट एक फाइटिंग टोटल की तरफ ले जाएं, क्योंकि क्रिकेट का खेल है, कभी भी पलट सकता है। यू नेवर नो।
सिंगल के लिए इंटरेस्टेड थे पंकज, लेकिन मिलेगा नहीं। बहुत अच्छी गेंद एक बार फिर से। बहुत बढ़िया शॉट एक बार फिर से, इस ओवर का ये दूसरा चौका। स्लोअर वन थी, फिर से हवा में थी थोड़ी देर के लिए। कमाल का स्पेल यहाँ इस सिंगल के साथ अंकुर जैन का समाप्त हुआ। इन्होंने 2 ओवर में सिर्फ खर्च किए 13 रन। आफ्टर 9 ओवर्स द स्कोर इज 73 for 5। आखिरी 6 गेंदें बाकी हैं। अच्छी गेंद एक बार फिर से, विकास अग्रवाल बैक इन अटैक। पिछले ओवर में सिर्फ 3 रन आए थे, वो एक 22 का चौका था, वो बॉलर के अकाउंट में नहीं काउंट होता, वो विकेट कीपर के अकाउंट में जाता है। 73 for 5। 5 गेंदें बाकी हैं इस इनिंग की। सामने की दिशा में टाइमिंग उतनी खास नहीं, सिर्फ सिंगल मिलेगा। 74 पे पहुंचा है टोटल। अब इन 4 गेंदों में चाहेंगे एटलीस्ट 10 से 12 रन। बैकफुट पे गए थे, लेकिन गेंद थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाउंस और तेज गति से आई, इसके कारण एक और डॉट बॉल। बैट्समैन रिटायर्ड आउट किए गए हैं और मुनीश चावला आए हैं न्यू बैट्समैन। और लीजिए, इससे अच्छा तो पिछले बल्लेबाज ही थे जो एटलीस्ट खड़े थे वहां विकेट पे, लेकिन फिलहाल मुनीश चावला आए। बहुत भारी किनारा, सचिन अरोड़ा ऐसे कैचेस छोड़ते नहीं है। Another one goes down. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। हल्के हाथ से खेला कृपाल सिंह, नए बल्लेबाज। सिर्फ सिंगल, 2 रन आए हैं इस ओवर में और 2 विकेट। लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स, 75 for 6 is the total. लोअर फुल टॉस एक बार फिर से सीधा फील्डर के हाथ में, जिसका मतलब सिर्फ सिंगल मिलेगा। 76 पे समाप्त होगी एस टाइटंस की ये इनिंग्स। और एक्सपर्ट सुखमनी 11 जब बल्लेबाजी करने आएंगे, they'll have to chase down 77 in the given 60 deliveries. ग्राउंड्समैन प्लीज मार्किंग कर दीजिए ग्राउंड की।
बुधराम भैया साउंड स्लो कर दीजिए, साउंड स्लो कर दीजिए, साउंड। बुधराम भैया ग्राउंड की मार्किंग कर दीजिए फटाफट। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier investment management firm which caters to the needs of high net worth individuals. Recently we noticed that a lot of short premier leagues are happening all across the city, and me being a proud alumnus of this remarkable institution that is Kundan Vidya Mandir, we thought that why not be part of this remarkable event. Hence, we thought of investing and sponsoring this KPL Season 8, as we strongly believe in investing in champions and elevating the game. Hello, I'm Tamanna Gupta, owner at Tamanna Gupta Makeup Artist. I wanted to honor every single woman behind every successful man. We came here as a trophy partners with KPL Season 8. So we offer party engagement and bridal makeup. Come, transform your look and elevate your confidence. सत श्री अकाल, मैं हाँ दलेर मेनन जी और मेरा नाम है पवन सेठी। आज वैष्णो ढाबे का बहुत कमाल, बहुत ही अच्छी जगह खाना खाता है। मेरी फेवरेट दाल और खीर बहुत कमाल लगी है। मन लगा कि पूरे पंजाब अगर कोई बेस्ट बहुत कमाल दाल लगी है वो फिर पवन सेठी देते न्यू ब्रांड्स वैष्णो ढाबे। गॉड ब्लेस यू, लव यू। Hello, my name is Aditya Gupta and I am the Managing Director at NAS Financial Services Private Limited. NAS is a premier तो अपने डगआउट से छलांगे मारकर उछल कूद करते हुए बाहर आए हैं फिलहाल अभी सुखमनी 11 के खिलाड़ी। 10 ओवर में चाहिए 77 रन। जिस प्रकार पिछले मुकाबले में बल्लेबाजी की थी सचिन अरोड़ा ने, तो ऐसे में देखना होगा कि अगर वैसे ही फॉर्म को जारी रखते हैं तो सिर्फ 4 साढ़े 4 ओवर में ही खत्म कर सकते हैं इस मुकाबले को। लेकिन दूसरी तरफ से ईस्ट टाइटन की टीम भी अपने एंड से पूरी तरह से जरूर तैयार होकर आई होगी कि आपको किस रणनीति के साथ आना है। नॉन स्ट्राइक एंड से कौन से बल्लेबाज आते हैं वो देखना होगा। नॉन स्ट्राइक एंड पर डॉक्टर विनीत गल्होत्रा ही आए हैं। वही जोड़ी एक बार फिर से शुरुआत करेगी यहाँ।
और गेंदबाजी का शुरुआत करेंगे हिमांशु गर्ग आज इस टाइटंस के लिए। 76 बनाए थे इस टाइटंस ने, इससे बेहतर उम्मीद की जा रही थी उनकी बल्लेबाजी की यूनिट से, लेकिन सुखमन 11 की गेंदबाजी ने कुछ ज्यादा मौका ही नहीं दिया। जिस तरह सुमित विकास ने गेंदबाजी की, गौतम सीकरी ने वो एक ओवर में 2 विकेट्स लिए, डॉक्टर विनीत गल्होत्रा ने बड़ी सोच समझ के साथ अच्छी लाइन और लेंथ डाली, ज्यादा मौके दिए नहीं इस टाइटंस को। शायद अभी तक का इस केपीएल का एक सबसे लो स्कोरिंग मुकाबला ये फिलहाल। ये चली रन चेस की पहली गेंद, तैयार बल्लेबाज सचिन अरोड़ा, गेंदबाजी पर हिमांशु गर्ग और वाइड बॉल से हुई है शुरुआत। एक्स्ट्रास के साथ शुरू किया है। छोटी गेंद को अक्सर फाइन लेग की दिशा में चौके या छक्कों के लिए भेजने के लिए जाने जाते हैं सचिन। इस बार हल्के हाथ से खेल दिया। शायद नए दिन की शुरुआत है और नए दिन की शुरुआत को थोड़े आराम से करना चाहते हैं वहां पर बल्लेबाज सचिन अरोड़ा। इस बार बैकफुट पर गए, वही हश्र किया जो आपको मैंने अभी कहा था कि बैकफुट पर जाते हैं, चौके बेहद आसानी से लगाते हैं और ये इस खिलाड़ी का रोज का काम है। कुछ इस प्रकार से बेहद आसानी से चौके लगाना जानते हैं इस टाइटंस। अब थोड़ी रणनीति वहां बनाते हुए कि और क्या बेहतर किया जा सकता है। तीसरी गेंद, इस बार फिर ये तोहफा सा दिया था आपने सचिन को, बेहद आसानी से फुल टॉस मिली, बैकफुट पर गए और चौका जड़ दिया एक और। 2 चौके वहां पर लगातार आ चुके हैं अभी। इस बार फिर गेंद को छोड़ने का फैसला, वाइड नहीं है एम्पायर का वैसा मानना। सचिन ने यही सोच के छोड़ा था कि शायद ऑफ स्टंप के काफी बाहर है, छोड़ दूं, एक्स्ट्रास के चलते एक और रन मिलेगा, लेकिन फिलहाल 4 गेंदों में 9 हुए हैं। कैच की कॉल आई है, लेकिन मिस फील्डिंग भी हुई है। 2 रन के विन के चलते मिल जाएंगे इस बार। रन लगातार आते हुए, आसानी से जुड़ते हुए यहाँ सुखमनी 11 के लिए। फिलहाल आखिरी गेंद पहले ओवर की, बड़ा शॉट इस बार, एक नई दिशा सी चुनी है सचिन ने और चौके के साथ किया है इस ओवर का अंत। 2 रन माफ कीजिएगा। जब गेंद बल्ले से गई तो ऐसा लगा कि वहां शायद चौका सा हो जाएगा। शॉट इस बार, एक नई 2 रन थे वहां। एक ओवर के बाद 13 है। गेंदबाजी भी देखना है किसे यहाँ पर अब इस टाइटंस लाते हैं। मुनीश चावला आए हैं आपकी स्क्रीन पर। 75 मुकाबले 56 विकेट से सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का एफर्ट है। 3 विकेट चाहिए थे तब, केवल 7 रन दिए थे और अब स्ट्राइक भी होंगे। डॉक्टर विनीत गल्होत्रा अपनी पहली गेंद खेलने वाले हैं। क्रीज के हल्का सा बाहर पहले ही खड़े हैं और गेंदबाजी काफी अच्छी की थी। हल्के हाथ से खेला, सिंगल लिया है और सिंगल लेकर स्ट्राइक वहां दी है सचिन को। और यहाँ बल्ला बदल रहे हैं, एक ही बल्ला शायद पूरी सुखमनी 11 की टीम का फेवरेट है, सभी उसी से स्ट्राइक करेंगे। डीएस का ये कोई स्पेशल बैट है इनका। इस बार किनारा था वहां या नहीं, आवाज तो कुछ आई थी, लेकिन फिलहाल अंपायर का मानना वहां वाइड बॉल फंसाया। अच्छा खाया मुनीश चावला ने सचिन को। गेंद अगर आप हिसाब लगाएं तो जी काफी बाहर रखी थी लेग स्टंप से, वही एरिया है सचिन का और वहां से किनारा लगने का एक चांस जरूर था, जो एक क्लोज मौका बना भी था। फिलहाल इस बार डॉट बॉल एक और। सचिन वहां पर हैरान है कि ये वाइड क्यों नहीं दी गई, कुछ उसी का इशारा कर भी रहे थे अंपायर की तरफ। फिलहाल 2 गेंदों में केवल 2 रन। इस बार ऑफसाइड की दिशा में स्टैंड एंड डिलीवर्ड, बेहद आसानी से चौका एक और जोड़ दिया है अपने इस टोटल में और रन चेस के अंदर सचिन अरोड़ा ने। इस बार लेग साइड की दिशा में। देखिए ऑन ऑफ स्विच में नहीं होता है, क्रिकेट के खेल में भी होता है और वो बेहद आसानी से
करना जानते हैं सचिन अरोड़ा। इस बार बहुत बेहतरीन स्लॉग स्वीप, सीधा पैरों में वो गेंद आई थी और आसानी से उसे चौके के लिए भेज दिया। जरूर शुरुआत इस ओवर की थोड़ी शांति के साथ हुई थी, लेकिन अंत वैसा नहीं होगा। और अगर ऐसे की गेंदें होंगी, ऐसे के शॉट आएंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा। फिलहाल 2 रन इस बार जुड़ते हुए। बाहर का इशारा, हालांकि वहां मौका क्लोज भी था। 52 रन और बाकी हैं अभी यहाँ से 8 ओवर्स इसके बाद और आने बाकी हैं। बैकफुट पर गए, इस बार दूरी कितनी है, चौके जितनी है। आसानी से 4 रन और आते हैं। 2 ओवर की समाप्ति, 2 ओवर के बाद स्कोर हुआ है 29। ये देखिए किस तरह क्रीज के डीप में गए थे और वहां से उसे आसानी से चौके के लिए भेज दिया था। गेंद लग के सीधा आशीष अग्रवाल के पास वापस भी आई। अब यहाँ पर ये जरूर है, अगर आप बात करेंगे सुखमन 11 के बल्लेबाज सचिन अरोड़ा की या फिर सभी बल्लेबाजों की, इनके ज्यादातर इनकी प्लानिंग ये रहती है कि आप क्रीज के डीप में जाएं, लेग साइड की बाउंड्री थोड़ी छोटी है, वहां चौका लगाना थोड़ा आसान है, तो वैसा ही आप कुछ करके दिखाएं। फिलहाल गेंदबाजी पर आए हैं, ये रहे निशांत लूंबा। तकरीबन 400 विकेट्स हैं इनके पास, इनके क्रिक हीरो स्टैट्स के अकॉर्डिंग। देखना है यहाँ पर जहाँ जरूरी समय है वहां कोई विकेट दिला पाते हैं या फिर नहीं। डॉक्टर विनीत गल्होत्रा के बल्ले से पहली बाउंड्री आती हुई, इससे पहले सिंगल लिया था और इस बार चौका लगा दिया। 13 ही गेंदों में दोनों बल्लेबाजों की साझेदारी 33 पर पहुंचती हुई। इस बार बहुत आसानी से उसे थर्ड मैन की ओर खेल दिया। चलते चलते टहलते टहलते डॉक्टर विनीत गल्होत्रा ने सिंगल भी जो है वो मुकम्मल कर लिया है। छियालीस गेंदें और 43 रनों की आवश्यकता होगी यहाँ से। इस टाइटंस को विकेट चाहिए, वरना ये 2 बल्लेबाज मुकाबले को काफी जल्दी खत्म करने की फिराक में होंगे। छोड़ दिया इस गेंद को सचिन ने, काफी हैरानी। यहाँ तो क्लियर था कि ये गेंद अंदर ही है, शायद ज्यादा जल्दी नहीं करना चाहते हैं सचिन। आराम आराम से इस रन चेज में आगे जाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी खत्म करेंगे उतना इनकी टीम का नेट रन रेट में भी इजाफा होगा। फिलहाल 12 में 26 पर है सचिन। इस बार बैकफुट पर गए, फिर से स्टैंड एंड डिलीवर्ड। 6 रन जुड़ जाएंगे इस बार। छक्का आता हुआ इस अंदाज से बैकफुट पर गए थे और बहुत आसानी से वो एक रिवर्स सा कुछ छक्का लगा दिया। रिवर्स पुल शॉट इसे कहा जा सकता है। 2.4 ओवर 40 रन और आधे से ज्यादा रन 2.5 ओवर में ही तकरीबन बना दिए हैं। और लगता है बचे हुए आधे भी काफी जल्दी बनाना चाहते हैं जिस हिसाब से यह रन्स बना रहे हैं। 2 रन इस बार और जुड़ जाएंगे। 13 रन फिलहाल फिर 5 गेंदों में। आखिरी गेंद तीसरे ओवर की बची है यहां से। क्रीज में पहले हल्का सा शफल किया था अपने आप, अपने लिए वहां सचिन ने माहौल बनाया और इस बार फिर से चौका लगाया है। ये देखिए क्या किया था पिछली गेंद पर, पहले ही ऑफ स्टंप की ओर चले गए, जानते थे कि गेंद उस बार बाहर आने वाली है और जो खुद का पसंदीदा शॉट है वो अपने आप बनाया, उस एरिया को चूज किया और चौका लगाया है। 3 ओवर के बाद 46 है स्कोर, 12 और गेंदें बाकी हैं आधी इनिंग खत्म होने के लिए और लगता है शायद उसी से पहले ये मुकाबले को भी अंजाम पर ले आएंगे। बयालीस गेंदें 31 रन। गेंदबाजी के लिए सौरभ गुप्ता आए हैं और स्वागत सौरभ ने अपना वाइड के साथ किया है। एक्स्ट्रास के चलते एक और रन जुड़ा है यहाँ। डॉक्टर विनीत गल्होत्रा सिर्फ दूसरी एंड से शो देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड लग रहे हैं। 3 गेंदें खेली हैं सिर्फ दूसरी और 15 गेंदें खेल चुके हैं, लेकिन इस बार सीधा फील्डर के हाथ में गेंद। बार बार बच रहे हैं, कहीं ना कहीं मौका हो सकता था वहां। डॉट बॉल के साथ शुरुआत।
41 और गेंदे, 30 रन बाकी हैं। फिर बैकफुट पर गए इस बार डॉक्टर विनीत गल्होत्रा के बल्ले से चौका आया है। पार्टनरशिप 50 पर पहुंचती हुई, ये देखिए बेहद आसानी से पुल शॉट लगाना शायद सुखमन 11 की टीम प्लानिंग में सबसे पहला मौका होता है, लेकिन इस बार विकेट का पतन होता हुआ पहली गेंद पर कुछ इसी अंदाज में बचे थे वहां डॉक्टर विनीत गल्होत्रा, लेकिन इस बार वापस पवेलियन की ओर जाना पड़ेगा। ये देखिए कवर्स की दिशा में शॉट लगाया जरूर था, लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में। पहली विकेट गिरती हुई सौरव गुप्ता की गेंदबाजी में मिली है पहली सफलता। 39 गेंदे, 26 रन अभी यहां से चाहिए। और गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए माफ कीजिएगा, नए बल्लेबाज आए हैं विकास अग्रवाल। 43 मैचेस में 524 रन अभी तक इनके बल्ले से आए हैं। टीम ब्रांडिंग पार्टनर भी हैं और एक्सपर्ट्स सुखमन 11 के। चौथी गेंद और डॉट बॉल। ओवर अच्छा जाता हुआ, शांति अक्सर इतनी देखने को मिलती नहीं है। विकास अग्रवाल, इनके बल्ले से लगा था कि बड़ा शॉट आया है, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ से। फिलहाल आखिरी गेंद बाकी है इस ओवर की। 5 गेंदों में केवल 5 रन, एक बेहद किफायती ओवर जाता हुआ ये। 37 और गेंदें, 26 रन बाकी ये वाइड हो जाएगी। जी हाँ, अब रिमेनिंग रन हो जाएंगे इसके बाद 25। 6 रन आए हैं इस ओवर में, 2 रन वाइड के चलते ही हैं, वरना उसके अलावा 5 गेंदों में सिर्फ 4 रन दिए सौरव गुप्ता ने और डॉक्टर विनीत गल्होत्रा की बड़ी विकेट भी। एक और वाइड, वहीं बाहर इशारा करते हुए। आखिरी गेंद चौथे ओवर की। इस बार विनीत गल्होत्रा के माफ कीजिएगा विकास अग्रवाल के बल्ले से शॉट बेहतर था, लेकिन विकेट का एक और पतन। एक ओवर में 2 झटके लगे हैं यहां पर टीम सुखमन 11 को। एस टाइटंस एकदम से यहां वापसी की गुहार लगाते हुए इस मुकाबले में। 4 ओवर 53 पर 2। सुमित जैन है नए बल्लेबाज। आ चुके हैं 9 स्ट्राइक एंड पर, और सामने स्ट्राइक पर होंगे सचिन मल्होत्रा, सचिन अरोड़ा माफ कीजिएगा। 15 गेंदे, 38 रन बनाए हैं। फिलहाल यहाँ पिछला ओवर काफी अच्छा निकला। नए बल्लेबाज आए हैं सुमित जैन और गेंदबाजी के लिए मुनीश चावला दोबारा से अटैक में। सचिन ने अभी तक 15 गेंदों के अंदर 38 रन बनाए हैं। पिछले ओवर में केवल 7 रन, बेहद किफायती ओवर था वो, लेकिन इस बार शायद किफायती नहीं रहने देंगे ज्यादा। चौका आता हुआ सचिन के बल्ले से। फिर से स्टैंड एंड डिलीवर्ड। 2 गेंदे, 2 चौके। अब एक सेट पर 2 स्कोर, 2 गेंदों में 2 चौके आ चुके हैं सचिन के बल्ले से। इस बार ऑफ साइड की दिशा में 3 गेंदे, 3 चौके लिख लीजिए। इसी के साथ इट्स 50 अप फॉर सचिन अरोड़ा। पहले में शतक लगाया, दूसरे में 50 आई है। ये बल्लेबाज खास है अपनी टीम के लिए, और शायद इसी ओवर में मुकाबले को भी अपने अंजाम पर लाना चाहते हैं सचिन।
4 गेंदों में 4 चौके लगा दिए हैं। 8 रन केवल अब यहां से जीत के लिए और चाहिए सुखमन 11 की टीम को। सिंगल हैंडेडली सचिन अरोड़ा यहां जीत का अध्याय लिखते हुए। 2 गेंदें बाकी हैं इस ओवर से और जीत के लिए 8 रन बाकी हैं। और शायद इसी ओवर में अंजाम पर भी ले आना चाहते हैं इस मुकाबले को सचिन। 5 गेंदें 5 चौके लगा दिए हैं। अब देखना यह है क्या 6 गेंदों में 6 चौके लगा देंगे। इस केपीएल सीजन 8 में हम पहले भी देख चुके हैं, अर्जुन पुरी ने ऐसा किया है। 6 बाउंड्रीज एक ओवर में सचिन भी लगा चुके हैं, लेकिन 6 गेंदों में 6 चौकों का अध्याय भी लिख दिया है। सचिन अरोड़ा ने मुकाबले में जीत दिलवाई है सुखमनी 11 की टीम को। 5 ओवर बचते जीत लिया है इस मुकाबले को। 77 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच आपकी स्क्रीन पर है। 21 गेंदे 62 रनों की पारी, 12 चौके उसके अंदर और 4.6 ओवर्स जिसकी प्रेडिक्शन भी की गई थी कमेंट्री बॉक्स में। जीत लिया इस मुकाबले को सुखमनी 11 ने बेहद आसानी के साथ। और यहाँ 295 की स्ट्राइक रेट के साथ ही शानदार पारी जो आई है सचिन के बल्ले से। एक बार फिर नजर डालेंगे इसके बाद मैच के विनिंग शॉट पर। ये देखिए इस तरह से वो चौका लगाया और मुकाबले में जीत दिलवाई है। I'll request both the teams, Ace Titans and Sukhman 11, to please report as soon as possible for the post-match ceremony. Both the captains to please report with their teams as soon as possible for the post-match presentation.